तो आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं बजाज फिनसर्व स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 27 जून 2025 को, क्लोज होने वाला है 11 जुलाई 2025 को। तो दोस्तों इस एनएफओ पीरियड में इन्वेस्ट करने से आपको 10 रुपये एनएवी के हिसाब से यूनिट्स मिलेंगे। इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म एंजल वन के जरिए इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट से मिलेगी। बहुत ही आसान तरीके से एंजल वन में अपना अकाउंट ओपन करें और इस एनएफओ में और बाकी आने वाले फ्यूचर के भी बहुत सारे एनएफओज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कि स्मॉल कैप क्या होता है। स्मॉल कैप का मतलब होता है कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 251 से लेके 500 नंबर की जो कंपनीज होती है उसे कहते हैं स्मॉल कैप कंपनीज, और जिसकी वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा रिटर्न्स के लिए ज़्यादा रिस्क भी लेना पड़ता है और स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर हमको रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो हम रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए तैयारी ज़रूर कर सकते हैं। वैसे एक बहुत ही पॉपुलर मिथ है कि स्मॉल कैप का मतलब है कि रिस्क। तो पिछले 7 साल में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है स्मॉल कैप ने। इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं 2017 से लेकर 2024 तक का लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के परफॉर्मेंस के बारे में, जिसमें आप CAGR रिटर्न के साथ साथ मार्केट कैप भी देख सकते हैं। जैसे कि लार्ज कैप में ग्रोथ हुआ है 14.5% का, मिड कैप में ग्रोथ हुआ है 21.6% का, जबकि स्मॉल कैप में ग्रोथ हुआ है 27.6% CAGR का। तो पिछले 7 साल में स्मॉल कैप ने 27% CAGR जितना रिटर्न दिया है। तो वॉलेटिलिटी का मतलब हमेशा रिस्क नहीं होता, अपॉर्चुनिटी भी होता है। तो स्मॉल कैप एक अपॉर्चुनिटी है और इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड ने अपना एनएफओ लॉन्च किया है, बजाज फिनसर्व स्मॉल कैप फंड। तो दोस्तों स्मॉल कैप ऐसी कंपनीज होती है जिसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। मतलब कि वो खुद भी ग्रो करती है और उनके इन्वेस्टर का भी ग्रोथ करवाती है। तो इस एनएफओ के अंदर एक ही पोर्टफोलियो में 3 स्ट्रेटेजी के जरिए इन्वेस्टमेंट होने वाला है, क्वालिटी, ग्रोथ एंड वैल्यू। तीनों स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके इस एनएफओ का पोर्टफोलियो बनाया जाएगा, जिसमें क्वालिटी स्टॉक्स भी होंगे, ग्रोथ स्टॉक्स भी होंगे और वैल्यू स्टॉक्स भी होंगे। तो इसीलिए इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना एडवाइजेबल है। तो अब देखेंगे कि इस एनएफओ का पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाएगा। तो इसका यूनिवर्स है 1150 स्टॉक्स का, जिसमें स्मॉल कैप स्टॉक है 900 और टोटल 300 से 400 स्टॉक का कवरेज किया जाएगा और इसमें 40 से 100 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। मतलब कि इस एनएफओ में 40 से 100 स्टॉक का पोर्टफोलियो बन सकता है और इसके स्टॉक के सिलेक्शन के लिए उसके बेंचमार्क इंडेक्स में से स्टॉक सिलेक्ट किए जाएंगे और उसका बेंचमार्क इंडेक्स है BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स। मतलब कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड स्मॉल कैप कैटेगरी की जो 250 स्टॉक्स है उसी में से इस एनएफओ के लिए स्टॉक सिलेक्ट किए जाएंगे। तो आगे बढ़ेंगे एनएफओ में, तो बात करेंगे एसेट एलोकेशन की। तो यहाँ पर 65 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में और 35% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है स्मॉल कैप के अलावा दूसरे स्टॉक्स में और डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, और 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड इन्विटीज में। इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 500 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में, और एडिशनल परचेज भी आप कर सकते हैं 100 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। मतलब कि बहुत ही छोटी अमाउंट के साथ आप इस एनएफओ में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। SIP, STP, SWP सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्लान्स डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान्स अवेलेबल है और ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, उसमें भी पे आउट एंड री इन्वेस्टमेंट। मतलब कि सारे प्लान एंड सारे ऑप्शन इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड की बात करें तो यूनिट अलॉटमेंट से 6 महीने के अंदर अगर आप 10% यूनिट को रिडम्पशन या स्विच करते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन 6 महीने के अंदर 10% से ज़्यादा यूनिट्स को रिडम्पशन या स्विच किया तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है, और 6 महीने के बाद कुछ भी रिडम्पशन स्विच करने पर कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। इस स्कीम के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो रेगुलर प्लान का शुरुआत का एक्सपेंस रेशियो रहेगा मैक्सिमम 2.25% तक। जैसे जैसे AUM बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। इस स्कीम का रिस्क है वेरी हाई। तो ये स्कीम 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है। ये स्कीम में कम टाइम पीरियड के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल ही सूटेबल नहीं है। इस स्कीम का टैक्सेशन रहेगा इक्विटी का और इस स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों ये थी जानकारी एनएफओ रिव्यू बजाज फिनसर्व स्मॉल कैप फंड के बारे में। ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का एनएफओ है। कम से कम 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए स्कीम सूटेबल है। इसमें वॉलेटिलिटी भी ज्यादा रहेगी लेकिन रिटर्न्स भी आपको काफी ज्यादा मिल सकता है। क्वालिटी,
ग्रोथ एंड वैल्यू, तीन स्ट्रेटेजी का इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला है। मतलब कि काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो यहाँ पे बनेगा। तो मेरी एडवाइस है कि आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म के लिए इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट होल्ड करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये एनएफओ रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और एंजल वन के जरिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट से मिलेगी। बहुत ही आसान तरीके से अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन करें और इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट शुरू करें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.